नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक नई चीज़ सीखेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे आपने छोटी क्लासेस में इक्वेशन के बारे में सीखा है जो वेरिएबल के टर्म्स में लिखा होता है, ऐसे यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सीखेंगे और साथ ही साथ कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बताएंगे आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते क्या हैं। तो हमारा हेडिंग है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई दें वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया साइन एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/√2। तो दोस्तों यहाँ पे x क्या है, एक अननोन वेरिएबल है। ये क्या कहलाता है, अननोन वेरिएबल। x क्या है यहाँ पे, अननोन वेरिएबल है दोस्तों। अननोन वेरिएबल। अब दोस्तों तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई दें इन टर्म्स ऑफ अननोन वेरिएबल, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जो x है हमारा या थीटा है हमारा वो अननोन रहेगा, तो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब हम x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये यहाँ पे होल्ड करे, मतलब सेटिस्फाई करे दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमने रख दिया x को यहाँ पे π/4 रख दिया LHS में, तो साइन π/4 क्या हो जाएगा, साइन π/4 हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, आपको पता है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और ये क्या हो गया दोस्तों, x इक्वल्स टू π/4, इसका क्या हो गया, एक सोल्यूशन। ये हो गया यहाँ पे सोल्यूशन। तो दोस्तों हम आज ये चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको डिफाइन कर देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन, तो इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोई भी इक्वेशन अगर उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है तो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो लिखेंगे हम लोग इक्वेशन। तो दोस्तों देखिए मैंने लिख दिया है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसके एग्जांपल आपको देते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा है tan x इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है यहाँ पे। ऐसे अगर हमने लिख दिया sin x प्लस cos x इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 0 लिख दिया दोस्तों, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो दोस्तों ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब बात आती है सोल्यूशन की। तो कोई भी x आप यहाँ पे रख दीजिए x की जगह, और LHS RHS सेम आ जाए तो वो x क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैसे डिफाइन करेंगे सोल्यूशन को। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है क्या होता है सोल्यूशन। यहाँ हेडिंग रहेगा हमारा सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फंक्शंस लिख दिए। तो सोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, a value of unknown variable satisfying a given trigonometric equation is called a solution of given trigonometric equation। वो क्या कहलाता है, दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ पे साइन एक्स ही लेंगे यहाँ पे 1/2। अब x की कौन सी वैल्यू रखने पे sin x 1/2 हो जाएगा, तो आपको पता है दोस्तों x इक्वल्स टू क्या होता है, π/6। ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन। तो दोस्तों अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो सोल्यूशन होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उनके पार्ट्स को लिख देता हूँ दोस्तों, उसके बाद समझाता हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल सोल्यूशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो सोल्यूशंस होते हैं, मैं फिर से बता दूं कि इनको दो तरह से हम सोल्यूशन को डिवाइड करते हैं।
एक आता है प्रिंसिपल सोल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सोल्यूशन। अब देखिए दोस्तों, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है और ये जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा पहले एक ही बार में समझाऊंगा, फिर अलग अलग सेपरेट करके। अब एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। तो एक्स की किस किस वैल्यू के लिए साइन क्या होता है 1/2। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स एक बार आ जाएगा दोस्तों π/6, एक बार दोस्तों आ जाएगा इसमें 5π/6। आप दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ भी साइन क्या हो जाएगा 1/2। अब आपको दोस्तों एक चीज़ पता है कि अगर हम 2π साइन 2π प्लस एक्स निकालें तो कितना होता है यहाँ पे साइन एक्स। ऐसे ही दोस्तों साइन 2 इंटू 2π प्लस एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। मतलब 2π में किसी नंबर इंटीजर से इंटू करते जाओ तो साइन 2π 2nπ प्लस एक्स कितना होता है साइन एक्स। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं 2π प्लस π/6, इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही 4π प्लस π/6, ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं। कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो दोस्तों प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, अगर केवल हम जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से और लेस देन 2π तक को खोजेंगे दोस्तों, तो क्या कहलाता है प्रिंसिपल सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे π/6 और 5π/6 देखिए, 0 और 2π के बीच में है। 2π से छोटा होना चाहिए, 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा, तो क्या कहलाएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन। और जब दोस्तों हम सारे सोल्यूशंस को, यहाँ तो लिखना मुश्किल है, अगर हम लिखते चले जाएं तो शायद दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन खत्म नहीं होंगे। तो अगर हम सारे सोल्यूशंस को n के टर्म्स में लिखें, दोस्तों पता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर हम सारे नंबर्स को एक ही बार में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं n स्क्वायर, जहाँ पे n मान लेते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो सारे सोल्यूशंस को अगर हम n के टर्म्स में लिख दें तो वही सोल्यूशन क्या कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द सोल्यूशन, कलेक्शन ऑफ ऑल सोल्यूशन। जितने भी सोल्यूशन है सबको कलेक्ट करेंगे, n के टर्म्स में एक ही बार में लिख देंगे तो कहलाएगा जनरल सोल्यूशन। और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, अगर 0 से लेकर 2π से छोटा, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा जब लेंगे तो क्या कहलाएगा वो प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों पहले हम प्रिंसिपल सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमारा हेडिंग है यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशंस। तो देखिए दोस्तों इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशंस क्या होता है इसको मैं समझा रहा हूं आपको। द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, लिख सकते हैं द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो 0 से लेकर 2π तक जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या कहलाएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन। इसका मतलब दोस्तों x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे क्लोज का साइन लगाएंगे और यहाँ पे ओपन का, x बिलोंग्स टू इतना, यहाँ पे लाइक करना चाहिए। तो दोस्तों हम इक्वेशन सॉल्व करना बताएंगे आपको, उसके पहले मैं थोड़ा सा एक नोट लिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, उसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये है y एक्सिस दोस्तों, यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये है यहाँ पे x एक्सिस, ये हो गया यहाँ पे x एक्सिस, ये y एक्सिस एक दूसरे को O पे कट कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमको अगर यहाँ कोई एंगल x है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई x है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे π-x, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे π+x और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे 2π-x। ये चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x है तो सेकंड में π-x, थर्ड में π+x और फोर्थ में 2π-x। ये चीज़ आप याद रखना, इससे आपका सारा सोल्यूशन ईजिली मिल जाएगा। जैसे दोस्तों हमें निकालना है, चलिए यहाँ पे अभी मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन ही निकालूंगा। जैसे हमें दोस्तों सॉल्व करना है यहाँ पे tan x
इक्वस टू √3 है। तो दोस्तों tan x इक्वस टू √3 है। √3 कैसा साइन के साथ दिया है? पॉजिटिव के साथ दिया है। कैसा साइन है यहाँ पे? पॉजिटिव। अब देखिए tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ पे? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ही x की वैल्यू मिलेगी। मतलब x कहाँ कहाँ मिलेगा? x बिलोंग करेगा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में मिलेगा x। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं यहाँ पे। तो tan x इक्वस टू √3 है, तो x की एक वैल्यू तो आपको पता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? π/3, क्योंकि tan π/3 कितना होता है? tan π/3 होता है √3। तो x की वैल्यू आ गई π/3। अब दोस्तों यहाँ पे हमको π/3 मिल गया। अब हमको निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ तो नेक्स्ट सोल्यूशन कितना हो जाएगा? पाई प्लस π/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू π/3 हो जाएगा और 4π/3। तो इस तरह से दोस्तों हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव साइन के साथ दे दिया जाए दोस्तों। नेगेटिव साइन का मतलब जैसे मान लीजिए दे दिया जाए tan x, हम tan के लिए ही ले रहे हैं, tan x इक्वल टू -1/√3। एक एग्जाम्पल। तो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है tan नेगेटिव। इसका मतलब x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड और फोर्थ में क्या होता है? tan नेगेटिव होता है। तो चलिए दोस्तों हम करते क्या है कि पहले हम पॉजिटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन के लिए देखेंगे, जैसे हमने ले लिया tan x इक्वस टू 1/√3। तो 1/√3 कब होता है दोस्तों? कहाँ पे? tan π/6 पे। tan π/6 पे क्या होता है? 1/√3। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे π/6 है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट पे यहाँ पे π/6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? π π/6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस π/6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2π - π/6। ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 7π/6 और यहाँ करेंगे 12 - 1 11π/6। अब दोस्तों हमको चाहिए कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर tan x लिखा है यहाँ पे, tan x इक्वल टू -1/√3, तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ होगी? एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब एक हो जाएगा 5π/6 और एक हो जाएगा 11π/6। ये दो वैल्यू जाएंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये वाली चीज़ याद रखना आप, ये क्वाड्रेंट बना के x एक्सिस y एक्सिस, अगर फर्स्ट में x है, पहले आप फर्स्ट के लिए निकालो पॉजिटिव साइन के साथ। उसके बाद अगर सेकंड में चाहिए तो π - x, थर्ड में चाहिए तो π + x और फोर्थ में चाहिए तो 2π - x। ये दोस्तों हमेशा आप याद रखना। तो चलिए थोड़ा NCERT के एक दो एग्जाम्पल्स को करते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम आएंगे जनरल सोल्यूशन पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 18 है। यहाँ पे एग्जाम्पल 18 क्या कहता है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोस्तों निकालना है किसके लिए? sin x इक्वल टू √3/2। तो सॉल्व करते हैं इसमें हम। यह आपका एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 तो क्या गिवन है इसमें? गिवन दैट क्या गिवन है? sin x इक्वल्स टू √3/2। तो साइन क्या है दोस्तों? यहाँ पे तो पॉजिटिव है, इसका मतलब x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा? साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है आपको पता है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे। तो sin x है, यहाँ पे sin x है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? sin π/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो π/3 आ गई दोस्तों, यहाँ पे π/3, तो दूसरा क्या हो जाएगा? π - x।
तो दूसरा हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो x कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, एक तो पाई बाई 3 हो जाएगा, 3 बन जा 3 -1 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये हो गया दोस्तों आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये तो अब दोस्तों हमारा हेडिंग है जनरल सोल्यूशन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, कलेक्शन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ n। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर। तो क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। जनरल सोल्यूशन इज द कलेक्शन of all the solutions। That is क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, the expression मतलब जो सोल्यूशन हम लिखेंगे, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंटीजर, द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंटीजर n के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ इंटीजर विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस, विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस is called the general solution, ये हो गया दोस्तों। तो छोटे से एग्जाम्पल से दोस्तों हम शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देखना ध्यान से। जैसे मान लीजिए दोस्तों है साइन x इक्वल्स टू 0 है, ये आपको बताया जा चुका है दोस्तों, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। तो x क्या क्या रखोगे आपकी, 0 आएगा। तो दोस्तों एक तो 0 रख दो, फिर पाई रख दो, माइनस पाई रख दो, 2 पाई रख दो, -2 पाई रख दो, आप 3 पाई रख दो, -3 पाई रख दो। ऐसे ही दोस्तों आप पाई में किसी भी इंटीजर से इंटू करके रख दीजिए। या x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ± पाई ±2 पाई ±3 पाई, इन सब जगह पे साइन क्या हो जाएगा, 0। अब दोस्तों आप देख रहे हैं ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ढेर सारे सॉल्यूशंस। अब इसको कहा जाए एक ही बार में लिख दो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, और x = n पाई, जहाँ पे n क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर। जब हम n के टर्म्स में लिखते हैं, इन सारे सॉल्यूशंस को केवल एक ही बार में n के टर्म्स में लिख दिए, जहाँ पे n क्या इंटीजर, ये क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम cos के लिए सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा है cos x = 0, जैसे यहाँ है cos x = 0। तो पता है दोस्तों cos x कहाँ 0 होता है, जब x क्या होता है π/2, या उसमें π/2 में ऑड नंबर से इंटू कर दें तो जो भी आता है वहाँ पे cos क्या होता है, 0। जैसे x हो जाएगा यहाँ पे π/2 पे, या -π/2 पे हो जाएगा। ऐसे ही 3π/2 पे हो जाएगा, फिर -3π/2 पे, फिर हो जाएगा 5π/2 पे हो जाएगा, फिर -5π/2 पे हो जाएगा। ऐसे ही 7π/2 पे हो जाएगा, और -7π/2 पे, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो दोस्तों जब भी हम π/2 में ऑड नंबर से क्या करेंगे, इनटू कर देंगे π/2 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x 0। इसका मतलब x क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n क्या हो जाएगा, even। अब इसमें एक 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ऑड, इंटू हो जाएगा π/2, जहाँ पे n क्या है यहाँ पे दोस्तों, इंटीजर। तो x = हो जाएगा 2n + 1 × π/2, ये हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। cos x = 0 का क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन। तो ये था दोस्तों छोटा छोटा। ऐसे ही अगर हम tan x = 0 को सॉल्व करेंगे, तो बताया जा चुका है x = क्या हो जाएगा यहाँ पे n पाई, जहाँ पे n क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम थोड़ा और बड़ा सीखेंगे, 0 के अलावा कुछ और रख के सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं।
तो दोस्तों हम सीखते हैं अब जनरल सॉल्यूशन निकालना। यहाँ पे दोस्तों इसमें दोस्तों हम थ्योरम के फॉर्म में बताएंगे आपको, थ्योरम 1, थ्योरम 2 और थ्योरम 3 करके दोस्तों 3 केसेस लेंगे, एक साइन का केस, कॉस का केस और टैन का केस। तो थ्योरम 1 है, जैसा कि दोस्तों आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, मैं उसी पैटर्न पे चल रहा हूँ दोस्तों, उसी बेस पे। जब सारा सिलेबस खत्म होगा फिर मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे अलग से बनाऊंगा, बट अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले है हमारा थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहता है दोस्तों? थ्योरम 1 में यहाँ पे फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, फॉर एनी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। मान लीजिए एक्स और वाई दो रियल नंबर्स हैं, अगर दिया है साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, तो ये इम्प्लाइज करेगा दोस्तों, अगर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई है तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू वाई, जहाँ पे एन क्या है दोस्तों? वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो दोस्तों अगर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल है, जैसे हम यहाँ पे किनारे पे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए साइन एक्स इक्वल्स टू है 1/√2, ये हो जाएगा दोस्तों साइन π/4 है। तो साइन एक्स कितना है यहाँ पे? साइन π/4। तो आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखिए तो y की जगह क्या आएगा यहाँ पे? π/4। तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/4, ये हो जाएगा दोस्तों। तो पहले हम इसी चीज को यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो दोस्तों प्रूफ आपको सीखना चाहिए, इसीलिए मैं इस वीडियो में प्रूफ भी बता रहा हूं सबका, इसको आप ध्यान से देखना फिर अपने आप से करना। तो देखिए आप इसमें क्या गिवन है दोस्तों? यहाँ पे गिवन दैट साइन एक्स इक्वल्स टू कितना है दोस्तों? साइन वाई। अब साइन वाई को इस साइड में ले आइए तो कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू जगह यहाँ पे 0। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है? 2 साइन सी माइनस d/2 इंटू कॉस सी प्लस d/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन x माइनस y/2 इंटू कॉस x प्लस y/2 इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे? 0। अब देखिए दोस्तों दो चीज़ों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है, तो क्या करेंगे? इसको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्या रखेंगे यहाँ पे? साइन x माइनस y/2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और एक बार क्या करेंगे हम लोग? कॉस x प्लस y/2 इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0 दोस्तों। इसे हम करेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए साइन x माइनस y/2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब इसका जो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ये पूरी जो वैल्यू है ये किसी इंटीजर को पाई में इंटू करने से मिलेगा, मतलब x माइनस y/2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम m के टर्म में लिख रहे हैं, m इंटू पाई, जहाँ पे m क्या है दोस्तों? यहाँ पे इंटीजर है। ऐसे ही दोस्तों cos x प्लस y/2 है, तो x प्लस y/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? कब 0 होता है? जब π/2 में ऑड नंबर से इंटू हो। तो 2m प्लस 1 से किस में इंटू कर दें? π/2 में। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ भी देखिए m क्या है? इंटीजर है, हम इनको एक ही बार में लिख देंगे अभी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो गया? x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2m पाई, और यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2m प्लस 1 इंटू पाई। और ये हो गया यहाँ पे दोस्तों m क्या है? यहाँ पे इंटीजर। m क्या है यहाँ पे? इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए x क्या हो जाएगा? 2m पाई प्लस y, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस
वाई, ये हो जाएगा। यहाँ पे m क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर है। अब दोस्तों देखिए हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, तो थोड़ा आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए 2m क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर है, और 2m+1 कितना है, यहाँ पे ऑड नंबर है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे y में +1 से इंटू है और यहाँ पे y में -1 से इंटू है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2m पाई प्लस, हम चाहें तो दोस्तों -1 की डिग्री 2m अगर लिख दें, क्योंकि -1 की डिग्री अगर हम इवन नंबर लेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, +1 ही आएगा, यही चीज़ मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2m+1, और -1 की डिग्री हम लिख लें 2m+1 इंटू वाई, क्योंकि अगर यहाँ पे -1 की डिग्री अगर ऑड नंबर ले लें हम, ऑड, तो क्या हो जाएगा, -y। इसका मतलब दोस्तों अगर हम पाई में ऑड नंबर से इंटू करें तो माइनस आता है, और पाई में अगर इवन नंबर से इंटू कर दें तो प्लस आता है। इसका मतलब पाई में चाहे इवन नंबर से इंटू होगा चाहे ऑड नंबर से, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसको हम एक ही बार में लिख सकते हैं दोस्तों, x इक्वल्स टू n पाई। अब ये n क्या है, या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो इवन होने पे y के आगे पॉजिटिव आएगा और ऑड होने पे माइनस आएगा, तो n पाई प्लस हम लिख सकते हैं दोस्तों -1 टू द पावर n इंटू वाई, ये चीज़ लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऑड हो गया तो यहाँ भी ऑड रखेंगे तो -y आ जाएगा, जो ये वाला सोल्यूशन देगा। अगर यहाँ पे n की जगह इवन नंबर रखेंगे जैसे 2 4 6 0 ये सब, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वाला। तो दोनों ही बातें एक ही बार में हमने लिख लिया है। यहाँ पे n क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीजर। तो ये हो गया दोस्तों आपका इसका सोल्यूशन, साइन x इक्वल्स टू साइन y का सोल्यूशन। तो ये हम लिख देंगे ऐसे दोस्तों, इस तरह से इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। किसका है दोस्तों ये सोल्यूशन, साइन x इक्वल्स टू साइन y का। क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है इसमें थ्योरम 2। देखिए यहाँ पे थ्योरम 2 क्या है, अब हम सॉल्व करेंगे किसको, cos x इक्वल्स टू cos y को। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पूरा थ्योरम 2। फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, कोई भी रियल नंबर से x एंड y, क्या है यहाँ पे, cos x इक्वल्स टू cos y। अगर cos x इक्वल्स टू cos y है तो दिस इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2n पाई प्लस माइनस y, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसे हमें लाना है, आपको एग्जांपल भी दे दूं मैं। अगर मान लीजिए cos x इक्वल्स टू मान लीजिए दोस्तों है यहाँ पे हम मान लेते हैं 1/2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, cos 1/2 कब होता है दोस्तों, π/3 पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए y की जगह कितना आ गया, π/3, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये आ गया दोस्तों। तो चलिए हम इसी को प्रूफ करेंगे, कैसे आएगा देखते हैं हम प्रूफ। तो देखिए क्या गिवन है, इसमें लिखेंगे गिवन दैट क्या इसमें, cos x इक्वल्स टू है cos y। तो क्या करेंगे हम, cos y को इस साइड में ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos x माइनस cos y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d का। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे -2 साइन हो जाएगा x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब दोस्तों -2 को दूसरे साइड में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो अलग अलग सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन x प्लस y/2 इक्वल्स टू 0, और कितना हो जाएगा साइन x माइनस y/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं x प्लस y/2
2। देखिए साइन कब जीरो होता है, जब पाई में किसी इंटीजर से इंटू कर दिया जाए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे m इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पाई। यहाँ पे m क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है। ऐसे ही दोस्तों x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा m इंटू पाई, जहाँ पे m क्या है इंटीजर। अब दोस्तों इस वाले केस में कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2m पाई, और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m पाई। ये हो जाएगा दोस्तों, या x कितना हो जाएगा 2m पाई माइनस वाई, और यहाँ से x कितना हो जाएगा 2m पाई प्लस वाई। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 2m पाई कॉमन है, एक बार चाहे माइनस वाई हो चाहे प्लस वाई, तो इसको एक ही साथ लिख सकते हैं x इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस वाई। क्योंकि देखिए दोनों ही केसेस में यहाँ इवन है, इवन के केस में भी यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ इवन के केस में प्लस आ रहा है, तो यहाँ इवन ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाई लिख देंगे। तो m की जगह दोस्तों n से अगर हम रिप्लेस कर दें यहाँ पे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे n क्या है इंटीजर, और किसका सोल्यूशन है यहाँ पे cos x इक्वल टू cos y का क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब थर्ड थ्योरम है दोस्तों, थर्ड को भी देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्या है थर्ड थ्योरम, आप देखिए यहाँ पे थ्योरम 3 क्या कहता है इसमें, फॉर एनी, इसमें प्रूव दैट, दोस्तों इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट, जैसा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है वही चीज हम लिख रहे हैं, लिखा है प्रूव दैट इफ x and y are not odd multiple of pi by 2, then tan x equals to tan y implies x equals to n pi plus y। यहाँ पे n क्या है इंटीजर। देखिए दोस्तों यहाँ ऐसा क्यों कहा है कि x और y पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर x और y पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स होंगे तो वहाँ पे tan क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसीलिए दोस्तों इसमें ऑड मल्टीपल्स को यहाँ से हटा दिया गया है, वो सोल्यूशन नहीं होंगे। उसके अलावा जो भी होंगे यहाँ पे इंटीजर्स उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट tan x इक्वल्स टू tan y, कितना दिया है tan x इक्वल्स टू tan y। अब दोस्तों चलिए इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि tan x माइनस tan y का कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया गया आपको। तो क्या कर देंगे यहाँ पे साइन x बाई कॉस x, और ये कितना हो जाएगा साइन y डिवाइडेड बाई कॉस y। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन x कॉस y कॉस x साइन y। अब इसको इस साइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन x कॉस y माइनस कॉस x इंटू साइन y, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए फॉर्मूला है साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, ये कितना हो जाएगा दोस्तों साइन x माइनस y, साइन x माइनस y। तो साइन x माइनस y कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0 हो जाएगा, फॉर्मूला होता है। अब देखिए साइन कब 0 होता है, जब पाई में किसी इंटीजर से इंटू कर दिया जाए। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे n इंटू पाई। n क्या है दोस्तों यहाँ पे इंटीजर है, तो x कितना हो जाएगा n पाई प्लस y, जहाँ पे n क्या है दोस्तों इंटीजर। तो ये था किसका सोल्यूशन दोस्तों tan x इक्वल्स टू tan y। ये हो गया दोस्तों। तो एक बार दोस्तों थोड़ा समरी जैसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर साइन x इक्वल्स टू साइन y लिखा है तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू n पाई प्लस
-1 इंटू वाई, और यहाँ पे n क्या है दोस्तों, इंटीजर। ऐसे ही cos x इक्वल टू कॉस वाई है तो x क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, n क्या है यहाँ पे इंटीजर, और tan x इक्वल टू tan y है तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो दोस्तों ये रहा आपका जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला भी कह सकते हो इसे आप। अब हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कहता है इसमें, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। दोस्तों सोल्यूशन का मतलब जनरल सोल्यूशन निकालना है। अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना होता तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड लगा होता है, लेकिन अगर केवल आपसे कहे कि सोल्यूशन निकालिए या सॉल्व कीजिए तो उसका मतलब आप जनरल सोल्यूशन ही समझना आप। तो क्या है यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। तो करते हैं दोस्तों इसको एग्जाम्पल 20। तो क्या गिवन है दोस्तों यहाँ पे, गिवन दैट क्या गिवन है यहाँ पे, साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2। अब देखिए दोस्तों, साइन -√3/2 कब होता है, हमको ये चीज़ निकालना है, साइन -√3/2। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे x हो तो यहाँ कितना होगा पाई माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा पाई प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। अब साइन एक्स यहाँ देखिए नेगेटिव दिया है, नेगेटिव देने का मतलब एक्स कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो थर्ड में हो सकता है या दोस्तों फोर्थ में हो सकता है। तो पहले हम पॉजिटिव के लिए अगर यहाँ पे कंसीडर करें, जैसे साइन एक्स इक्वल टू केवल √3/2 को कंसीडर करें तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये साइन कितना हो जाएगा पाई/3, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे पाई/3। और जब यहाँ पे पाई/3 आएगा तो फोर्थ में कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई/3, इसका मतलब 4 पाई/3। तो साइन एक्स देखिए आप यहाँ पे, सॉरी दोस्तों ये हाथ लग गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पे है -√3/2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों साइन 4 पाई/3। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 4 पाई/3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे n पाई प्लस -1 टू द पावर n y, जहाँ पे n क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर है तो y की जगह हम क्या रखेंगे 4 पाई/3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 4 पाई/3, जहाँ पे n क्या है इंटीजर। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 20, ये सोल्यूशन हो गया उसका। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे। ये कहता है दोस्तों सॉल्व cos x इक्वल टू 1/2। तो चलिए करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 दोस्तों, एक बात मैं थोड़ा सा नोट करके यहाँ बता दूं, जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया है x को 4 पाई/3, आप कोई भी एंगल ले सकते हो जिसके लिए साइन -√3/2 हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे -√3/2 है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन कितना हो जाएगा पाई/3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन -पाई/3, क्योंकि साइन -x होता है माइनस साइन x। अब हम चाहते हैं अगर यहाँ पे y की जगह -पाई/3 भी रख देते तब भी हमारा सोल्यूशन सही था। तो क्या होता है यहाँ पे x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू -पाई/3 वेयर n इज इंटीजर। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपके मन में ये आ सकता है कि अगर हम 4 पाई/3 की बजाय और कोई एंगल रख दें तो बिल्कुल आप रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो y की, बस कंडीशन यही है कि उसके लिए साइन कितना होना चाहिए -√3/2। तो देखने में आपको अलग दिखेगा बट सही रहेगा, वो भी सोल्यूशन है, उससे भी वही चीज़ें मिलेंगी जो इससे मिलेंगी। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल 21 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन दैट में गिवन है cos x
इक्वल्स टू 1/2। अब cos 1/2 कब होता है दोस्तों, पता है आपको? ये कितना हो जाएगा, cos π/3। ये हो जाएगा cos π/3। अब आपको देखिए cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में पॉजिटिव होता है दोस्तों और एक फोर्थ में। तो अगर मान लीजिए कोई फोर्थ का कोई एंगल मिल गया आपको, आपने लिख लिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x कितना होता है दोस्तों यहाँ पे 2nπ, यहाँ पे cos के लिए फिर प्लस माइनस y होता है, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 2nπ प्लस माइनस π/3, वेयर n इज एन इंटीजर। n क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीजर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 21। अब नेक्स्ट है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल 22 क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, सॉल्व tan 2x इक्वल्स टू माइनस कॉट x प्लस π/3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ tan है, यहाँ पे cot है। फॉर्मूला हमने tan x इक्वल्स टू tan y बताया है करके, तो cot को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 22। तो क्या गिवन है देखते हैं यहाँ पे। देखिए गिवन दैट tan 2x इक्वल्स टू माइनस कितना है cot x प्लस π/3। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो हमें tan लाना है। कैसे tan लाया जाए, देखिए आप, फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है यहाँ पे, tan π/2 प्लस x कितना होता है यहाँ पे, माइनस cot x। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस cot x। इस x की जगह है x प्लस π/3, तो यहाँ भी रख देंगे x प्लस π/3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan π/2 प्लस x प्लस π/3। ये हो जाएगा दोस्तों। अब π/2 और π/3 को हम सॉल्व करेंगे, π/2 प्लस π/3 तो कितना हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3π, यहाँ हो जाएगा 2π, यहाँ हो जाएगा 5π/6, 5π/6। तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 2x इक्वल्स टू tan कितना हो जाएगा x प्लस 5π/6। ये हो गया दोस्तों। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि x इक्वल्स टू n पाई, x इक्वल्स टू n पाई प्लस y, जहाँ पे n क्या है यहाँ पे, इंटीजर। किसके लिए कहता है दोस्तों, ये कहता है tan x इक्वल्स टू tan y के लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू n पाई, और y की जगह कितना आएगा x प्लस 5π/6, x प्लस 5π/6। अब दोस्तों x इस साइड में जाएगा तो कितना होगा 2x माइनस x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5π/6, और 2x में से x गया x हो जाएगा यहाँ पे n पाई प्लस 5π/6, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर। n क्या हो गया, इंटीजर। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 23। तो देखते हैं दोस्तों इसको क्या कहता है। इसमें सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चंस बड़ा होता जा रहा है, तो चलिए करते हैं इसको। एग्जाम्पल 23। तो गिवन दैट क्या दिया है इसमें दोस्तों, sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू कितना है 0। तो दोस्तों क्यों ना हम लोग sin 6x और sin 2x को पहले साथ ले लें, फिर sin c प्लस sin d अप्लाई करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 6x प्लस sin
2x माइनस साइन 4x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 2x कितना हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, ये हो जाएगा इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 साइन यहाँ पे c प्लस डी बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा 8x बाई 2 कितना हो जाएगा साइन 4x। और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 6x में से 2x गया 4x, 4 बाई 2 2 हो जाएगा cos 2x। और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस साइन 4x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0, ये हो जाएगा दोस्तों। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, साइन 4x कॉमन है, ये हो जाएगा साइन 4x। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एक बार दोस्तों हम साइन 4x को 0 रखेंगे, एक बार 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे 0 करेंगे। तो देखिए कितना होगा, साइन 4x इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ पे 2 इंटू कॉस 2x माइनस 1 को क्या करेंगे यहाँ पे 0 लेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ से साइन 4x 0 है तो 4x कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा n पाई। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे cos 2x कितना हो जाएगा, cos 2x आप लिखेंगे यहाँ 1 जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos पाई बाई 3। तो यहाँ से दोस्तों x कितना हो जाएगा यहाँ पे n पाई बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 3 है, तो 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे 2n पाई, 2n पाई और कितना हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ 2x है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x कितना हो जाएगा 2n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। और यहाँ पे x क्या हो जाएगा n पाई बाई 4, यहाँ पे n क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर है, n हो गया यहाँ पे इंटीजर। तो ये सोल्यूशन हो गया दोस्तों आपका। अब आते हैं दोस्तों एग्जांपल नंबर 24 पे। दोस्तों अब आता है हमारा एग्जांपल 24। क्या कहता है इसमें, देखिए सॉल्व 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे cos x भी दिख रहा है, साइन x भी दिख रहा है, तो cos स्क्वायर x को साइन में कन्वर्ट करना इजी है, तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आप देखना साइन x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगा जिसे हम फैक्टर करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते ही हैं इसमें एग्जाम्पल 24। तो लिखेंगे इसमें गिवन दैट, या गिवन इक्वेशन इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है इसमें 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू कितना है दोस्तों यहाँ पे 0, ये चीज़ है। तो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा आप ऑर्डर में लिखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों चाहिए तो आप यहाँ पे माइनस से इंटू कर दीजिए, तो माइनस से इंटू करने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब इसका दोस्तों हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या दोस्तों लिख सकते हैं, -4 sin एक्स, और फिर लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस sin x -2 = 0। ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 sin x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा sin x -2 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है तो कितना हो जाएगा, sin x -2 = 0। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे sin x -2 कॉमन है दोनों में, तो sin x -2 को आप कॉमन ले लीजिए, sin x -2, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 sin x + 1 = कितना हो जाएगा, 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए sin x -2 एक बार 0 लेंगे, sin x -2 = 0, और एक बार 2 sin x + 1 = 0। देखिए यहाँ से दोस्तों sin x कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए दोस्तों sin x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है, तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। और यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, sin x +1 को इधर ले जाओगे तो -1, और 2 से इंटू है तो 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब क्या लिख सकते हैं इसको, sin x = लिख सकते हैं sin 1/2 कब होता है, π/6। ये हो जाएगा दोस्तों sin -π/6 लिख सकते हो आप। तो x कितना होता है, n π प्लस -1 to the power n, y होता है जहाँ पे n क्या है, इंटीजर, तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -π/6। तो x हो जाएगा यहाँ पे n π प्लस -1 to the power n, और यहाँ कितना हो जाएगा -π/6। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे इंटीजर। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 24। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे आपने -π/6 रखा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे दोस्तों sin x = है माइनस, यहाँ पे 1/2 है, तो दोस्तों साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो थर्ड में होता है और एक फोर्थ में। तो केवल अगर पॉजिटिव की बात करें 1/2, तो यहाँ आएगा π/6, तो यहाँ क्या आएगा π + π/6 यानी कि 7π/6। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x = कितना हो जाएगा, sin 7π/6। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे n π प्लस -1 to the power n 7π/6, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 24। तो चलिए दोस्तों करते हैं फिर हम एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे दोस्तों में प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट है tan x = √3। तो देखते हैं फर्स्ट, इसमें आराम से करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे समझ समझ के। क्या है यहाँ पे tan x = √3, ये क्या है हमारा गिवन है। अब देखिए दोस्तों tan x की वैल्यू क्या दी गई है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि tan मतलब x कहाँ का लाई कर सकता है, तो फर्स्ट में लाई करेगा या थर्ड में। tan क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखते हैं इसमें tan x = √3। अब देखिए tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, π/3। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर x है तो यहाँ कितना हो जाएगा π + x। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, π + π/3। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे π/3, और 3 × 1 = 3 + 1 4, तो कितना हो जाएगा 4π/3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पे, एक तो हो जाएगा π/3 और एक हो जाएगा 4π/3। तो ये दोस्तों हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
अब दोस्तों हमें निकालना है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है tan के लिए, x इक्वल्स टू एन पाई प्लस कितना होता है यहाँ पे y। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x इक्वल्स टू कोई भी ले लीजिए आप, चलिए हमने पाई/3 ले लिया, तो n पाई प्लस पाई/3। यहाँ पे दोस्तों n क्या है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, तो n बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पे z। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया और ये जनरल सोल्यूशन, ये हो गया जनरल सोल्यूशन। अब आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्या कह रहा है इसमें, देखिए बुक में देखते हैं। ये दिया है sec x इक्वल्स टू 2, इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है और जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों सेकेंड क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट sec x इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 2। तो दोस्तों sec के लिए तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, cos में। तो कितना हो जाएगा, cos x कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। sec x कितना है 2, तो cos x कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए दोस्तों cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और एक कितना होता है फोर्थ में। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस x। तो पहले हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x 1/2 है, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा पाई/3 और दूसरा हो जाएगा दोस्तों 2 पाई माइनस पाई/3, मतलब एक x होगा और एक हो जाएगा 2 पाई माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों पाई/3, 3 2 जा 6 -1 कितना हो जाएगा 5 पाई/3। और जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जनरल सोल्यूशन क्या होता है cos x के लिए, cos x इक्वल्स टू cos y के लिए क्या होता है, x इक्वल्स टू कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो y की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, जैसे पाई/3 हमने रख दिया तो कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। यहाँ पे n क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटीजर है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड, क्या कहता है cot x इक्वल्स टू -√3। cot x कितना है यहाँ पे -√3। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें थर्ड क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट cot x इक्वल्स टू -√3। अब देखिए दोस्तों cot नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, वही बात हुई। एक तो फर्स्ट में होता है, सॉरी फर्स्ट में दोस्तों पॉजिटिव होता है। ये cot कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, एक होता है सेकेंड में होता है और एक होता है दोस्तों फोर्थ में, क्योंकि tan जहाँ जहाँ नेगेटिव होगा वहीं भी वहाँ पे cot भी नेगेटिव होगा। तो कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, एक सेकेंड में होता है और एक फोर्थ में। तो अगर फर्स्ट में यहाँ पे x है तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस x और यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस x। तो ये दोनों वैल्यू जाएंगी दोस्तों। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, पॉजिटिव लेते हैं, x निकालते हैं। जैसे cot x अगर हो गया √3 तो x कितना हो जाएगा दोस्तों पाई/6, ये हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा पाई माइनस पाई/6 और दूसरा हो जाएगा दोस्तों 2 पाई माइनस पाई/6, ये हो जाएगा। अब x कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5 पाई/6 और कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 में से 1 गया 11 पाई/6। तो ये हो गया दोस्तों प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब दोस्तों निकालते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे दोस्तों दिया है cot x इक्वल्स टू -√3, cot x इक्वल्स टू कितना है -√3। तो इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x इक्वल्स टू -1/√3। दोस्तों x की वैल्यू सेम ही रहेंगी, तो कोई भी आप रख दीजिए, चाहे 5 पाई/6 चाहे 11 पाई/6। तो x कितना हो जाता है tan के केस में n पाई प्लस y, जहाँ पे n क्या है इंटीजर। तो
तो x क्या हो जाएगा n पाई प्लस 5 पाई/6। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे इंटीजर। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है यहाँ पे, cosec x इक्वल्स टू -2। तो चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। लिखेंगे पहले गिवन दैट क्या गिवन है इसमें, cosec x इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पे -2। अब दोस्तों पिछले केस में cot नेगेटिव में दिया था, चलो हम इसको यहाँ पे साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन x कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन x हो जाएगा -1/2। अब देखिए दोस्तों साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो थर्ड में होता है और एक फोर्थ में होता है। इसका मतलब दोस्तों अगर यहाँ पे x मिलेगा हमको, तो यहाँ क्या मिलेगा, पाई प्लस x, और यहाँ पे 2 पाई माइनस x, ये एंगल्स मिलेंगे हमको। तो पहले हम पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं। जैसे साइन x क्या है, यहाँ पे 1/2 है, तो x कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई/6। एक वैल्यू आ जाएगा पाई/6। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई/6, ये हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसमें करते हैं। साइन x कितना है यहाँ पे -1/2, तो x कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पाई प्लस पाई/6, और एक कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/6। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 + 1 7 पाई/6, और कितना हो जाएगा 12 - 1 11 पाई/6। तो ये हो गया दोस्तों आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब बात आती है दोस्तों जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, यहाँ हो जाएगा y। तो कोई भी वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और y की जगह हो जाएगा 7 पाई/6। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जितने भी इक्वेशन है दोस्तों 5 से लेकर यहाँ पे 9 तक, हमें क्या निकालना है, इनका जनरल सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। तो हमें सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, यहाँ पे cos 4x इक्वल्स टू cos 2x, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, cos x इक्वल्स टू अगर cos y है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो यही चीज़ यहाँ भी करेंगे दोस्तों। cos 4x इक्वल्स टू cos 2x है, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब एक बार दोस्तों प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस, 4x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2x, और यहाँ जगह 4x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए 2x इधर आएगा तो माइनस होगा, 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 2n पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x इक्वल्स टू 2n पाई, जहाँ पे n क्या है दोस्तों, इंटीजर है। अब देखिए 4x में से 2x जाएगा तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई, और 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा 6x इक्वल्स टू है 2n पाई, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर। अब देखिए दोस्तों यहाँ x से x कट गया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई, और यहाँ पे देखिए दोस्तों x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2n पाई/6, ये कट के कितना हो जाएगा 3। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n पाई कॉमा n पाई/3, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5।
अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो पता ही दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे cos c प्लस cos g का फॉर्मूला लेंगे, फिर cos 2x यहाँ भी आएगा, उसको बाहर ले लेंगे, फिर अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं दोस्तों 6। यहाँ पे देखिए गिवन दैट क्या गिवन है यहाँ पे, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0। अब क्या होगा फॉर्मूला cos c प्लस cos g का कितना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2 cos, ये 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ 3x में से x गया 2x, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा cos x, यहाँ हो जाएगा माइनस cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब cos 2x क्या है यहाँ पे कॉमन, तो कितना हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 0, एक तो हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0, और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 2x क्या हो जाएगा, इसमें 0 है तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2x को क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ से देखिए दोस्तों cos x कितना हो जाएगा, माइनस 1 इधर जाएगा तो 1 बाई 2। तो कोई भी वैल्यू लिखिए दोस्तों, जैसे cos 1 बाई 2 क्या हो जाएगा cos पाई बाई 3। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और यहाँ से दोस्तों x कितना हो जाएगा, क्या होता है यहाँ पे x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। दोनों ही केसेस में n क्या है दोस्तों यहाँ पे इंटीजर है, n क्या है इंटीजर। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए दोस्तों क्या है sin 2x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। तो देखिए साइन और कॉस दोनों ही है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है दोस्तों, गिवन दैट sin 2x प्लस cos x इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 0। तो दोस्तों चाहे साइन को कॉस में, चाहे कॉस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए sin 2x प्लस, अब cos x को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x, ये हो जाएगा 0। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है cos x। अब दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे साइन c प्लस साइन d। तो कितना होता है साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब इसको दोस्तों जब हम करेंगे, एक तो 2 को यहाँ भेज दीजिए 0, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन 2x में से x गया x प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 2x माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस x बाई कितना हो जाएगा 2, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, जैसे 2 1 जा 2, तो 2x प्लस पाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 इंटू कॉस, यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 2x प्लस x 3x
माइनस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो देखिए दोस्तों आगे फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे अब देखिए दोस्तों दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार साइन 2x प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है कॉस, यहाँ 2 से इंटू कीजिए तो 6x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए साइन कब 0 होता है दोस्तों, जब एंगल जो हमारा है ये पाई में किसी इंटीजर से इंटू कर दिया जाए n पाई। और कॉस कब 0 होता है, जब हमारा एंगल है वो पाई बाई 2 का क्या हो जाए ऑड मल्टीपल। तो दोनों ही केसेस में n क्या है यहाँ पे इंटीजर है। अब यहाँ दोस्तों 4 से इंटू हो जाएगा तो 2x प्लस पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 4n पाई। और यहाँ पे 6x माइनस पाई कितना हो जाएगा दोस्तों 4 से इंटू होके 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4n पाई माइनस पाई हो जाएगा। यहाँ पे 6x कितना हो जाएगा 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस पाई हो जाएगा। दोनों ही केसेस में n क्या है दोस्तों इंटीजर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे पाई को कॉमन ले रहे हैं तो 4n माइनस 1 इंटू पाई हो जाएगा। और यहाँ पे 6x, यहाँ भी दोस्तों अगर हम पाई को कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 से इंटू है तो 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4n माइनस 1 पाई बाई 2। और यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 2 2 जा 4n प्लस 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा पाई बाई 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों x इक्वल्स टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2। और यहाँ से कितना हो जाएगा 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 6, जहाँ पे n क्या है दोस्तों इंटीजर। तो दोस्तों ये मेरा एक तरीका हुआ। अगर आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, आप साइन को कॉस में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, कॉस सी प्लस कॉस डी। हो सकता है आंसर आपका देखने में डिफरेंट लगे, बस x की सेम वैल्यूज देंगे वो। और ऐसे ही चाहो आप कॉस को इधर साइड चेंज कर दो या साइन का साइड इधर चेंज कर दो, फिर सॉल्व कर लो तो कुछ और आंसर आ सकता है दोस्तों इसमें। दोस्तों इसी क्वेश्चन को एक बार मैं सेकंड मेथड से भी करके बता दे रहा हूं आपको। देखिए सेकंड मेथड, अगर आपको दोस्तों फर्स्ट मेथड जो है जो अभी भी मैंने बताया अगर आपको लेंदी लग रहा हो तो सेकंड भी देख लीजिए आप, जैसे है साइन 2x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों देखिए दोनों में ही क्या कॉमन है, साइन एक्स क्या हो गया हमारा साइन 2, दोस्तों यहाँ पे कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा कितना कॉस एक्स। अब देखिए दोनों में कॉस एक्स कॉमन है, कॉस एक्स तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार कॉस एक्स को आप 0 रखो, कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, और एक बार 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कॉस एक्स 0 है दोस्तों, तो पता ही है क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और यहाँ पे साइन एक्स कितना है, दिस इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। तो दोस्तों एक क्या लिख सकते हैं माइनस साइन लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 1 बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में होता है और फोर्थ में। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई प्लस x हो जाएगा। तो साइन x इक्वल्स टू हो जाएगा साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। और ये हो जाएगा दोस्तों साइन x इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाई 6। तो यहाँ से दोस्तों x क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n 7 पाई बाई 6, जहाँ n क्या है इंटीजर। और ऐसे ही इस केस में भी x इक्वल्स टू क्या आया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे इंटीजर। तो ये मेथड भी सही है दोस्तों, शॉर्ट है थोड़ा इजी है, तो इसी से आप करना, उस मेथड को रहने देना। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan टू
एक्स, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें, देखिए क्या है इसमें, गिवन दैट क्या गिवन है दोस्तों, सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन टू एक्स। तो सेक स्क्वायर 2x को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस टेन टू एक्स। अब दोस्तों ये +1 से +1 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और साथ ही साथ माइनस टेन टू एक्स को इस साइड में ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर 2x प्लस ये हो जाएगा टेन 2x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, टेन 2x कॉमन है, तो कितना हो जाएगा टेन 2x, यहाँ हो जाएगा टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए दोस्तों दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन 2x इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों इस केस में क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे n पाई, और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, टेन 2x इक्वल्स टू -1। टेन -1 कब होता है दोस्तों, टेन 3 पाई बाई 4 पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा n पाई बाई 2, और यहाँ पे कितना होगा, 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस y होता है तो 3 पाई बाई 4 होता है। दोनों ही केसेस में n क्या है, इंटीजर क्या है, हो जाएगा। यहाँ फिर लिखते हैं x हो जाएगा n पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n पाई बाई 2 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, n क्या है यहाँ पे, इंटीजर। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये सॉल्व हो गया दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है दोस्तों, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन 5x और साइन x को साथ रख के साइन c प्लस साइन d लगाएंगे, साइन 3x कॉमन आएगा, उसको लेके फिर हम अलग अलग करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे हम। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन x और साइन 5x को साथ साथ में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन c प्लस साइन d, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 3x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। अब कितना हो जाएगा, 2 साइन 5x प्लस x 6x बाई 2 कितना हो जाएगा, 3x इंटू कॉस कितना हो जाएगा, 5x माइनस x 4x, 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 3x, ये इक्वल्स टू हो गया 0। अब देखिए दोनों में ही दोस्तों साइन 3x कॉमन है, तो आप साइन 3x को कॉमन ले लीजिए, तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए दोस्तों मैंने कॉमन ले लिया है, तो कितना हो जाएगा, साइन 3x इंटू कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक बार साइन 3x इक्वल्स टू 0 और एक बार हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों 3x कितना होगा, n पाई होगा। अब तो आपकी आदत बन चुकी है, याद हो गया होगा कैसे लिखते हैं। यहाँ पे 2 cos 2x हो जाएगा -1, cos 2x हो जाएगा यहाँ पे -1/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई बाई 3, और यहाँ cos 2x यहाँ देखिए -1/2 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या लिख सकते हैं हम इसको,
कॉस 1/2 कब होता है यहाँ पे दोस्तों, कॉस यहाँ पे जगह π/3। अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos 2x इक्वस टू कॉस, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं दोस्तों, cos पाई प्लस π/3 भी लिख सकते हो, दोनों ही केसेस में सही है। मतलब cos पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस cos x होता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, cos 2π/3, cos 2x इक्वस टू cos 2π/3। तो 2x कितना हो जाएगा दोस्तों, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब देखिए दोस्तों 2 सब में प्रेजेंट है तो ये 2 सारे कट जाएंगे, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे n पाई प्लस माइनस π/3, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर, और वैसे यहाँ x कितना आया, n π/3। तो एक साथ दोस्तों पूरे सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं, x इक्वस टू n π/3 कॉमा n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों 1-2 दिन में मैं निकालूंगा, जिसमें मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 को सॉल्व करूंगा। और दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।